एनीवे वैसे भी हमने जैम क्रैश कोर्स चलाए थे नेट का, तो उसमें तो अराउंड मुझे लगता है 300 बच्चे तो क्रैश कोर्स में आ गए थे नेट में सिर्फ। लेकिन वो शुरू में 1000 था, फिर 500 हुआ, फिर फ्री हुआ था, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे आ गए थे। एनीवे हाँ। सर एक और भेजा सर, हाँ आपको भेजा है सर मैंने। क्या क्वेश्चन? हाँ सर। हम्म अभी ऐसे जो बच्चे पूछे, अभी हमारे पास कितने हैं? जैम के 3 बैच चल रहे हैं, जैम एकलव्य 1 2 3। गेट के एक बैच अचुना 2 चल रहा है। अच्छा गेट के तो एकलव्य 1 भी था, एकलव्य 2 भी गेट साथ ही पढ़ा रहे थे। और नेट का जो है अभी एक बैच चल रहा है, तो नेट में अराउंड 100 के करीब, मतलब नेट गेट मिला के 100 के करीब बच्चे हैं, क्योंकि जो गेट में है वो नेट में भी है, जो नेट में है वो गेट में भी है, तो सेम ही है, हम सेम ही मान के चलते हैं। जो गेट में आया उसको भी नेट फ्री करा रहे हैं, गेट में आया वो सेम नेट करा रहे हैं। तो अराउंड 100 बच्चे नेट गेट मिला के ये हैं, फोन करत रहा है। और जैम का अराउंड 500 के करीब बच्चे हैं। हाँ जी अभिजीत। एनीवे हाँ क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन भाई, किनका था? रवि हाँ सर जी हाँ सर, बताइए। वो भेजा स्टडी अंडरटेकन बाय अच्छा अच्छा एक मिनट, प्रोफेसर। हाँ तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए ना। लास्ट में क्या हाँ है? तीन हाँ, हो गए। a student undertaken a study undertaken by Good Health Hospital found that the number of patients each month contracting a particular क्या है super bug with a mean, है ना? So हाँ सर। पॉइजन नहीं है ना सर? पढ़ते हैं। A study undertaken by Good Health Hospital found that the number of patients each month contracting a particular super bug with a mean of 1.5, तो हमें मीन दिया जस्ट। हाँ पॉइजन से वैसे एक्सपेक्ट करेंगे, देखते हैं आगे क्या है। अगर जैसे दिया हुआ है तो इस तरह वी कैन मॉडल इट यूजिंग, क्योंकि बाद में बाइनोमियल को भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ना पॉइजन से। ऐसा द प्रोबेबिलिटी दैट हाँ एटलीस्ट सर। 12 पेशेंट विल कॉन्ट्रैक्ट दिस सुपर बग ड्यूरिंग अ गिवन 6 month पीरियड इक्वल टू। पॉइजन से कर लो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ सर दिया नहीं वो इसने। 6 मंथ पीरियड से कैसा फर्क पड़ता है सर आंसर को? प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट एक 12 मंथ के पेशेंट। लिए, एक मंथ के लिए वो उसने मीन 1.5 दे रखा है, और वो पूछ रहा है कि एटलीस्ट 12 पेशेंट्स विल कॉन्ट्रैक्ट दिस सुपर बग एट अ 6 मंथ्स पीरियड टाइम। तो 6 मंथ्स पे हमें किसी चेंज करने से कुछ। ये मीन क्या है? मीन क्या है? पर मंथ है ना। सो हाँ 1.5 सर। मीन है पर मंथ का। ओके हाँ सर। मतलब हमें क्या बोला गया? द पेशेंट ईच मंथ कॉन्टैक्टिंग अ पर्टिकुलर सुपर वर्क विद अ मीन ऑफ दिस ईच मंथ, तो एवरेज जो है 1.5 पर मंथ, ऐसा है ना? इस हाँ तरह सर। से कुछ है। हाँ सर। एंड एटलीस्ट 12 पेशेंट्स, the probability that at least 12 patient will contract this सुपर वर्क ड्यूरिंग गिवन 6 month पीरियड। तो आई थिंक ऐसा कर लो ना, x1 फर्स्ट मंथ, हम्म, x2 सेकेंड मंथ, ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक। हाँ सर। xi आईडी ले लेते हाँ हैं सर। देन, एंड प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 12 12 को ये पेशेंट। 6 रैंडम वेरिएबल्स पे डिनोट कर, सो ईच xi इज डिस्ट्रीब्यूट कर। पॉइसन लैम्बडा, सो दिस विल बी पॉइसन 6 हाँ लैम्बडा, सर। ठीक। अब नहीं हो जाएगा, मान लो ये y हो गया, सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड एटलीस्ट 12, y मोर देन 12, ऐसा। तो इसको हाँ सर। अप्रोक्सीमेट कर y लेंगे ग्रेटर नॉर्मल से। देन b। यू कैन, है ना, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा देते हैं। देखो
क्योंकि ऐसे तो डिस्क्रीट में सम करते रह जाएंगे ना, तो सम निकालना मुश्किल होगा ना हमें। हाँ तो यू कैन आप हाँ यूज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उससे आ जाएगा। हाँ ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन था।